हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 32 ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसके ऑलरेडी 31 लेक्चर हो चुके हैं। अब आपको देखना कैसे है, देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, देख लीजिए, आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, दैट्स माई गारंटी। आज हम पढ़ेंगे 32 लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी, पार्लियामेंट का 8th पार्ट। जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट ये दोनों पार्ट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके 50 to 60% क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी एग्जाम में आने हैं इसी दो पार्ट से। तो आपको फंडामेंटल राइट और पार्लियामेंट पर ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि मैं पार्लियामेंट के हर एस्पेक्ट से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो 3 बजे आता है, कब? दिन में 3 बजे मिलेगा। और आपको पहले ये वीडियो अल्टरनेट डे मिलता था, बट ये अब मैंने वीक में 2 दिन कर दिया है। वेडनेसडे को आएगा दिन में 3 बजे, वेडनेसडे, एंड आज है संडे, और संडे को मिलेगा ये वीडियो। क्लियर? क्यों किया है भाई, ऐसा क्यों अल्टरनेट डे क्यों किया है मैंने? क्योंकि क्या है कि आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट एडिटोरियल सेक्शन पर फोकस नहीं कर पा रहा था, आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। क्योंकि इंडियन पॉलिटी तो आप वीडियो देख के कर सकते हो इजीली, बट इसके अलावा आपको एडिटोरियल सेक्शन और अदर पार्ट की भी नॉलेज आपको होना चाहिए करंट अफेयर से रिलेटेड। तो मैं और वीडियो पर फोकस करना चाह रहा हूँ, जिसके लिए आपको डाइवर्सिफाई कर दूँ आपकी सारी नॉलेज। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टूल ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर? देखो जैसे कि आप जानते हो कि पार्लियामेंट का वर्क क्या होता है, मल्टीपल वर्क होते हैं पार्लियामेंट के, जिसमें से एक वर्क होता है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है और पब्लिक इनकम है इस पर कंट्रोल करना कि इसका गलत यूज़ ना हो, करप्शन ना हो। क्लियर? और जितने भी मिनिस्टर और पीएम साहब हैं हमारे, सब इजीली बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की तरह काम करते रहे। क्लियर? तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा टूल नहीं है पार्लियामेंट कंट्रोल कवर करे अवर पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखो देखते हैं। देखो डेफिनेटली पब्लिक अकाउंट कमेटी है, बिल्कुल पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है? देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी इज अ पार्लियामेंट कमेटी। क्या है? पार्लियामेंट कमेटी, जिसमें कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्तों? 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। क्लियर? हो गए 22 मेंबर। और इसका जो चेयरमैन होता है, एक और बात ध्यान रखना, इसका चेयरमैन होता है हमेशा अपोजिशन पार्टी से होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? अपोजिशन पार्टी से। और ये कब से स्टार्ट हुआ कि अपोजिशन पार्टी से पीएसी का चेयरमैन होगा? ये स्टार्ट हुआ 1967 से 68 से स्टार्ट हुआ कि अपोजिशन पार्टी का चेयरमैन होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी का। क्लियर? अब इस कमेटी का वर्क क्या होता है? कमेटी का वर्क होता है कि जो सीएजी की रिपोर्ट होती है, क्या होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट होती है, इसको स्टडी करना, स्क्रूटनी करना और रिपोर्ट को सबमिट करना किसको? पार्लियामेंट को और लोकसभा के स्पीकर को। इवन पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है रिपोर्ट को, इवन स्पीकर ऑफ द लोकसभा को सबमिट भी करती है। तो डेफिनेटली पीएसी बिल्कुल सही है, ये टूल है पार्लियामेंट का। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल नहीं, ये नहीं है। क्यों नहीं है सीएजी? सीएजी इज अ कंस्टिट्यूशन बॉडी। क्या है? इट इज अ कंस्टिट्यूशन बॉडी अंडर आर्टिकल 148। कौन सा? अंडर आर्टिकल नंबर 148 में सीएजी के दिया है। और अंडर आर्टिकल 149 में क्या है? वर्क और दी फंक्शन ऑफ दी सीएजी। याद रखोगे, फंक्शन ऑफ दी सीएजी। बट ये पार्लियामेंट की बॉडी नहीं है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। देखते और अपन और आगे। एस्टिमेशन कमेटी, एस्टीमेट कमेटी क्या है? देखो इसमें 30 मेंबर होते हैं, 30 मेंबर। ये भी फाइनेंस कमेटी है, बट 30 मेंबर सारे लोकसभा से लिए जाएंगे। कहां से लिए जाएंगे? लोकसभा से लिए जाएंगे।
और इसका वर्क क्या होगा, देखो एस्टिमेशन कमेटी इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल कमेटी, और इसमें 30 मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, और ये पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी होती है। क्या होता है, इट्स अ बिगेस्ट कमेटी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मेंबर होते हैं और सारे लोकसभा से लिए जाते हैं 30 मेंबर। तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्लियामेंट कंट्रोलर। क्लियर। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी पार्लियामेंट का कंट्रोल है, क्योंकि क्या है, जितने भी पीएसयू होते हैं इस पर पूरा फाइनेंस पर कंट्रोल रखना, इट इज़ ऑल्सो अ वर्क ऑफ पार्लियामेंट। हालांकि सीएजी नहीं है, सीएजी इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी अंडर आर्टिकल नंबर 148, याद रखना। चलते बना गया। The member of the standing committee of parliament are taken from लोक सभा एंड राज्यसभा in which ratio। देखो जैसे कि आप जानते हो कि कमेटी दो तरह की होती है, पार्लियामेंट कमेटी दो तरह की, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, क्या होती है, स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें 22 मेंबर होते हैं, 22 मेंबर, एक्सेप्ट एस्टिमेशन कमेटी, एस्टीमेट कमेटी जिसमें 30 मेंबर होते हैं और वो सारे लोकसभा से ले जाते हैं। तो उसी कमेटी को छोड़कर सारी कमेटी में लोकसभा से और राज्यसभा से मेंबर लिए जाते हैं। क्लियर। स्टैंडिंग कमेटी ये पहली कमेटी है। दूसरी है एडॉक कमेटी। कौन सी है मेरे दोस्तों, एडॉक कमेटी। एडॉक कमेटी क्या होता है, देखो कोई भी ऐसा पब्लिक इंपोर्टेंट और अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस काम आ गया तो एडॉक कमेटी सेटअप कर जाती है। इसका काम खत्म होने के बाद इस कमेटी का टेन्योर खत्म हो जाता है। क्लियर, याद रखना। तो दो तरह की कमेटी होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी और एडॉक कमेटी। और स्टैंडिंग कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, एक्सेप्ट एस्टीमेट कमेटी विच हैव अ 30 मेंबर टोटली टेकन फ्रॉम द लोकसभा। याद रखना। देखते हैं अपन। देखो अब ये पूछा रेशो क्या होता है स्टैंडिंग कमेटी अगर लोकसभा राज्यसभा का देखा जाए, तो जैसे आप जानते हो 22 मेंबर में 15 मेंबर फ्रॉम द लोकसभा एंड 7 मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा। तो क्या होता है, 2:1 रिस्पेक्टिबिलिटी रेशो होता है। कितना, 2:1 होता है, क्योंकि 15 यहां से लिए जाएंगे लोकसभा से और 7 लिए जाएंगे राज्यसभा से। तो 2:1 याद रखना। The provision for calling attention notice has restricted the scope of which of the following। देखो देखो कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है, देखो क्या होता है नोटिस, कॉलिंग अटेंशन मोशन और नोटिस क्या होता है। देखो मानिए कि कोई भी अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस काम आ गया, क्या है, अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस काम आ गया, तो क्या है कि जितने भी मेंबर होंगे पार्लियामेंट के वो मिनिस्टर को कॉल कर सकते हैं कि डिस्कस ऑन द इशू ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस। क्लियर। तो दैट इज कॉल्ड अ कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉल अटेंशन, सुनो भाई हमारी पब्लिक इंपोर्टेंस की बात है। क्लियर। तो ये एक तरह से एडजॉर्नमेंट मोशन भी होता है। क्लियर, याद रखोगे। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, इवन कुछ भी पब्लिक इंपोर्टेंस शॉर्ट ड्यूरेशन करना है। क्वेश्चन आवर, जैसे कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन आवर स्टार्ट होता है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक दिन में, जिसमें 1 घंटे डिस्कस किया जाता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनिस्टर से ऑन द इशू ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस। क्लियर। देयर आफ्टर जीरो ओवर इज ऑल्सो अ सेम। क्लियर। क्वेश्चन एंड आंसरिंग। क्लियर। तो ये होगा क्वेश्चन आवर। चलते अपन, इसका आंसर क्या है, एडजॉर्नमेंट मोशन। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट स्टेयर क्वेश्चन। देखो क्या है, दो तरह के पार्लियामेंट में होते हैं, एक होता है स्टेयर्ड क्वेश्चन, एक होता है अनस्टेयर्ड क्वेश्चन। अब क्या है, कोई भी इशू आ गया, ये क्या है, एक क्वेश्चन और रिटर्न और ओरली आंसर मांगना मिनिस्टर से। अब देखो स्टेयर क्वेश्चन में क्या होता है, स्टेयर क्वेश्चन में ओरली आंसर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ओरली आंसर दिया जाता है क्वेश्चनिंग का। इवन इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगर उसने आंसर दिया तो उसके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं मिनिस्टर से। हालांकि इसकी लिमिट है 20 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो स्टेयर में। अनस्टेयर में आपको क्या है कि रिटर्न आंसर मांगा जाएगा। क्या मांगा जाएगा, रिटर्न आपसे आंसर मांगा जाएगा मिनिस्टर से। इवन इसमें नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, आप कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते।
क्लियर, याद रखना। तो आपको मैंने दो तरह के क्वेश्चन बताए, एक होता है स्टेयर क्वेश्चन और एक होता है अनस्टेयर क्वेश्चन, याद रखोगे। क्लियर, अब देखते हैं। देखो आंसर इज गिवन इन रिटर्न, नहीं नहीं सेकंड नहीं है, क्योंकि अनस्टेयर क्वेश्चन में होता है, रिटर्न में मांगा जाता है। आंसर इज गिवन ओरली, बिल्कुल स्टेयर क्वेश्चन में ओरली मांगा जाता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, बिल्कुल थर्ड में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड, ये अनस्टेयर क्वेश्चन में होता है। आंसर कैन बी डिस्कस, स्पीकर कंट्रोल, ये सारे गलत है। क्लियर, फर्स्ट और थर्ड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड इज टोटली करेक्ट। स्टेयर क्वेश्चन में ओरली आंसर मांगा जाता है और 20 क्वेश्चन लिमिट मैक्सिमम आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी पब्लिक इंपोर्टेंस का इशू अगर आ जाता है तो। चलते पढ़ेंगे। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सर्साइज कंट्रोल ओवर फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू। अब ये पूछ रहा है कि बताइए पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फंक्शन पर। तो देखो कई सारे प्रोसेस है, एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ये तीनों सही है। क्लियर, इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पस ऑफ ए एडजर्न मोशन है, पूछ रहा है कि बताइए पर्पस क्या है एडजर्न मोशन का। तो देखो डिस्कस करना, कोई भी पब्लिक इंपोर्टेंस का क्वेश्चन मैटर आ जाता है तो उस पर डिस्कस करना। टू अलाउ ए डिस्कस ऑन ए डेफिनेट मैटर ऑफ ए अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस, इसी का मतलब है एडजर्न मोशन। और कॉलिंग अटेंशन मोशन, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि व्हाट इज द सिमिलर ऑफ द कॉलिंग अटेंशन मोशन, इट इज सिमिलर टू द एडजर्न मोशन इन विच वी कैन से मेंबर आस्क द मिनिस्टर ऑन द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस, याद रखना। चलते अपन आगे। विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये पूछ रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखते हैं अपन। द मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, बिल्कुल गलत है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था पार्लियामेंट के कि ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इसमें कोई रोल नहीं है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का, याद रखना। तो पहला गलत है। ईच ऑफ द मिनिस्टर इज असाइंड टू ए मिनिस्ट्री बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सेकंड सही है बिल्कुल, तो सेकंड इसका आंसर है। चलते बनाएंगे। द सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देखो सेक्रेटरीट जो होता है वो गवर्नमेंट के इंडिपेंडेंट होता है, याद रखना। सेक्रेटरीट कैबिनेट सेक्रेटरी कौन ऐड करता है, कैबिनेट सेक्रेटरी ऐड करता है। इसका काम क्या है, ये सारे जितने भी आईएएस होते हैं इस पर कंट्रोल रखता है। कैबिनेट सेक्रेटरीट को हेड करता है और कैबिनेट सेक्रेटरी का वर्क होता है, बट ये गवर्नमेंट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, याद रखना। चलते पढ़ेंगे। सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय, ये पूछ रहा है कि बताइए पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को रिस्ट्रिक्ट कैसे किया जाता है, कौन सी प्रोसेस है। देखो क्या है सॉवरेनिटी, क्या है, देखो पार्लियामेंट ने कोई बिल निकाला, मानिए गवर्नमेंट ने कोई बिल निकाला, बट इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, तो क्या है, रिट पिटीशन जाती है। देखना आप कि ये पिटीशन आ जाएगी, पिटीशन जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, रिट पिटीशन भी लगा सकते हैं, इवन पिटीशन भी लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट पर प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड अंडर आर्टिकल नंबर 13, दैट इज कॉल्ड अ जुडिशियल रिव्यू, जिसमें चेक करेगी सुप्रीम कोर्ट कि ये बिल एक्चुअल में वॉयलेट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, इवन कई सारे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन कर देगी बिल को। क्लियर, अगर वो बिल्कुल वॉयलेट नहीं करेगा तो उसको पास कर देगी, जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस गलत चली जाएगी। क्लियर, तो यही है जुडिशियल रिव्यू रिस्ट्रिक्ट करता है इंडियन पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को, याद रखना। द गोल्डन जुबली ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन, गोल्डन जुबली क्या है, 50 साल, इवन 50 ईयर कब हो गए थे इंडियन पार्लियामेंट को। देखो इंडियन पार्लियामेंट कब बनी, 13 मई 1952 को। अब देख लीजिए 50 साल जोड़ लीजिए तो 50 साल क्या होगा, 13 मई 2002 में गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया गया था इंडियन पार्लियामेंट का। सिंपल है, फैक्चुअल है, याद रखना। Who was the nationalist leader to be elected as a speaker of Central Legislative Assembly in 1925? देखो 1925 में सबसे पहले इंडियन स्पीकर बने थे जब ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, और वो कौन थे, वो थे विट्ठल भाई पटेल। कौन थे, विट्ठल भाई पटेल थे। 1925 में सबसे पहले इंडियन स्पीकर बने थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, याद रखना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल सही है। द कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट कंप्राइज मेंबर ऑफ द लोकसभा, मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड फ्यू एमिनेंट पर्सन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, बिल्कुल गलत है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में सिर्फ ओनली 2 ही होते हैं, इसमें मेंबर 22 होते हैं, 15 फ्रॉम द लोकसभा और 7 फ्रॉम द राज्यसभा, और इसमें एमिनेंट इंडस्ट्री और ट्रेड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए सेकंड गलत है, सिर्फ ओनली इसका आंसर है फर्स्ट इज करेक्ट। चलते हैं बनाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग, देखो वाइल मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर एसोसिएट विद कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 7 मेंबर पब्लिक अकाउंट में होते हैं राज्यसभा से, एंड पब्लिक अंडरटेकिंग में मेंबर ऑफ द कमेटी ऑन एस्टीमेट आर ड्रॉन एंटायरली फ्रॉम द लोकसभा, 30 मेंबर होते हैं, 30 मेंबर कहाँ से, कमेटी ऑन एस्टिमेशन से होते हैं 30 मेंबर, और ऑल फ्रॉम द लोकसभा, तो पहला सही है बिल्कुल। द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर वर्क अंडर ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, बिल्कुल सही है। द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर नॉमिनेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन कमेटी काउंसिल बोर्ड कमीशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस मिनिस्ट्री, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बिल्कुल डी इसका आंसर है, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। पब्लिक अकाउंट कमेटी प्रेजेंट इन रिपोर्ट टू, अब देखो पीएसी मैंने बताया, पीएसी का काम क्या होता है, स्क्रूटनाइज द रिपोर्ट ऑफ द सीएजी, क्लियर, और सीएजी काम क्या करती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जितने भी पीएसी हैं, जितने भी कंसल्ट फंड ऑफ इंडिया, इस पर पूरी अकाउंटिंग करती है, किसका काम है, सीएजी का। अब इसकी रिपोर्ट जाती है पीएसी के पास, जिसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 फ्रॉम द लोकसभा और 7 फ्रॉम द राज्यसभा, एंड सिंस 1967 और 68 से द चेयरमैन ऑफ द पीएसी आर फ्रॉम अपोजिशन पार्टी, इज फ्रॉम अपोजिशन पार्टी, आर फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी सिंस 1967 और 68 से, क्लियर, याद रखना। तो पीएसी रिपोर्ट अपनी सबमिट करती है पार्लियामेंट को, क्लियर, याद रखोगे, प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में। द पीएसी सबमिट रिपोर्ट, पीएसी सबमिट किसको करती है, देखो याद रखना, प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में और सबमिट करती है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, याद रखना। चलते हैं पढ़ाएंगे। द मेन फंक्शन ऑफ द अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इज, ये पूछ रहा है कि बताइए मेन फंक्शन क्या है अकाउंट कमेटी पार्लियामेंट की। देखो, टू एग्जामिन द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट एंड रिपोर्ट ऑफ द सीएजी, पहला ही सही है, क्लियर। अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का यही काम है कि सीएजी की रिपोर्ट को अकाउंट करना, फाइनेंशियल अकाउंट काम करना गवर्नमेंट का, तो पहला ही ऑप्शन सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, देखो पार्लियामेंट कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट का अपन देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखो देखते हैं, कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल गलत है, इसमें 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर, बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए, 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा, कहाँ से, लोकसभा से, एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। स्क्रूटनाइज एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द सीएजी, बिल्कुल सही है। तो सेकंड एंड थर्ड इसका बी ऑप्शन है, क्लियर। ये गलत इसलिए हो गया, 25 मेंबर नहीं होते, ना ही 25 मेंबर लोकसभा से होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 मेंबर फ्रॉम द लोकसभा और 7 मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा, याद रखना। हु नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ द पीएसी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, देखो डेफिनेटली मैंने कई बार बता दिया कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपॉइंट करता है चेयरमैन ऑफ द पीएसी, और पीएसी का चेयरमैन ऑलवेज अपॉइंट किया जाता है फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी सिंस 1967-68, बार बार रिपीट कर रहा हूं, याद रखना। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो द लिस्ट। देखो पीएसी क्या है, पीएसी एक फाइनेंस कमेटी है, क्या है, फाइनेंशियल कमेटी है, याद रखना। पीएसी एक फाइनेंशियल कमेटी है, 3 कमेटी है फाइनेंशियल, पीएसी, एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, ये 3 कमेटी फाइनेंस कमेटी है पार्लियामेंट की, क्लियर। कमेटी ऑन पिटीशन कौन सी है, ये फंक्शनल कमेटी है, क्लियर, फंक्शनल कमेटी,
जॉइंट कमेटी ऑन स्टॉक मार्केट। जॉइंट कमेटी ऑन स्टॉक मार्केट एक एडॉक कमेटी है जो कि अपने काम के लिए बनाई जाती है। जैसे ही काम हो जाता है, वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो ये वी कैन से इसका टेन्योर खत्म हो जाता है। क्लियर, ये लिमिटेड कमेटी है। देन आफ्टर डिपार्टमेंट कमेटी। डिपार्टमेंट कमेटी एक स्टैंडिंग कमेटी है, तो इसका ऑप्शन होगा सी आंसर। थर्ड, फोर्थ एंड 1 और 2 आप देख लेना, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। क्लियर, आते हैं। मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर नॉट एसोसिएटेड विथ, ये पूछ रहा है कि बताइए राज्यसभा के मेंबर किस कमेटी में नहीं होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक ही कमेटी है जो कि एस्टीमेट कमेटी, जिसमें 30 मेंबर होते हैं और ऑल 30 मेंबर आर फ्रॉम दी लोकसभा। तो एक ही कमेटी है एस्टीमेट कमेटी जिसमें राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, और वो है सेकंड इसमें ऑप्शन। पीएससी में होते हैं 7 मेंबर, एंड इसमें भी पब्लिक अंडरटेकिंग में भी 7 मेंबर होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड सही है। इसमें एस्टीमेट कमेटी में राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। तो इसी के साथ आपका 32 लेक्चर भी मैंने कंप्लीट कर दिया। सारे लेक्चर देख लेना, 20 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये वेडनेसडे को और संडे को 2 दिन आपको दिन में 3 बजे वीडियो मिलेगा। आज है संडे, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको अपलोड किया है। अब आपको 33 लेक्चर कब मिलेगा, वेडनेसडे को मिलेगा दिन में 3 बजे, और बीच में आपका करंट अफेयर जो भी चल रहा है मैंने स्टार्ट कर दिया है। इवन आपका इसी के साथ एडिटोरियल सेक्शन भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। मिलते हैं हम वेडनेसडे को इसी लेक्चर में इंडियन पॉलिटी में। तब तक के लिए जय हिंद।